यह कहानी भगवान बुद्ध की एक घटना पर आधारित है। इसमें एक युवक जो अपने जीवन में असंतोष और शंका से घिरा हुआ है, बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास आता है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने उसे समझाया कि शंका कैसे हमारी उन्नति में बाधक बन सकती है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। यह कहानी सरल और विचारशील है, जो हमारे जीवन में संदेह के नकारात्मक प्रभाव को दिखाती है और हमें शंका से उबरने का मार्ग बताती है। बहुत समय पहले राजगृह में बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब उनके पास एक युवा साधक आया। वह साधक अक्सर जीवन के गूढ़ प्रश्नों और अपनी शंकाओं के बीच उलझा रहता था। उसका मन शांति नहीं पा रहा था और वह गहरी अस्थिरता से घिरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गया और बोला, भगवान, मैं हमेशा संदेह में घिरा रहता हूँ। हर कदम पर मुझे अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर संदेह होता है। यह शंका मुझे भीतर से कचोटती रहती है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि कैसे मैं इस शंका से छुटकारा पा सकता हूँ? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, पुत्र, शंका तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इसका कारण यह है कि हम सत्य को ठीक से नहीं समझते। लेकिन शंका का समाधान भी संभव है और यह समाधान तुम अपने अंदर ही पा सकते हो। बुद्ध ने कुछ देर शांत रहकर साधक की ओर देखा और बोले, क्या तुमने कभी मटमैले जल में अपना चेहरा देखा है? साधक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान। उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। सब धुंधला सा दिखाई देता है। बुद्ध ने कहा, शंका उसी मटमैले जल की तरह है। जब तक वह जल साफ नहीं होता, तुम अपनी वास्तविकता को नहीं देख सकते। तुम्हारा मन भी उसी तरह कीचड़ में डूबा हुआ है। शंका सत्य को धुंधला कर देती है और जब तक हम इसे दूर नहीं करते, हम वास्तविकता को नहीं पहचान सकते। साधक ने बुद्ध की बात सुनी और विचारों में खो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी शंका उसी कीचड़ की तरह थी जो उसे सत्य से दूर कर रही थी। बुद्ध ने देखा कि साधक गहरी सोच में है, तो उन्होंने उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पुत्र, शंका का कारण असत्य और अनजाने का डर होता है। हम उन चीजों पर संदेह करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। जब हमें कोई चीज अस्पष्ट और अनजान लगती है, तो शंका जन्म लेती है। साधक ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी शंका दूर होगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानना असंभव है, लेकिन खुद को जानना संभव है। जब तुम अपने आप को समझते हो और अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी शंका स्वयं ही दूर हो जाती है। अगर तुम अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ेगा। बुद्ध ने फिर से एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो तुम्हारे सामने एक काली चट्टान है और उसके पीछे एक सुंदर बाग है। लेकिन चट्टान के कारण तुम बाग को नहीं देख सकते। शंका उस चट्टान की तरह है जो तुम्हें वास्तविकता के आनंद से दूर रखती है। इसे हटाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। साधक ने पूछा, लेकिन भगवान, मुझे खुद पर विश्वास कैसे होगा? मैं अक्सर असमंजस में पड़ जाता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह विश्वास समय के साथ आता है। जैसे जैसे तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानोगे और अपने विचारों को गहराई से देखोगे, तुम्हें समझ आने लगेगा कि शंका तुम्हारे रास्ते का एक अस्थायी बाधा है। हर कदम पर शंका को स्वीकार करो, लेकिन उसके साथ जुड़ना बंद करो। उसे मुक्त कर दो। बुद्ध ने साधक को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करो।
अपने मन को शांत करो और हर विचार को आने दो, शंका को भी अपने मन में प्रवेश करने दो, लेकिन उसे वहां ठहरने न दो, उसे बहने दो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन मटमैले जल की तरह साफ होने लगता है और सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साधक ने बुद्ध के निर्देश का पालन किया। वह रोज ध्यान करने लगा और अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। उसने देखा कि उसकी शंका धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी मानसिकता साफ और शांत हो रही है। कुछ समय बाद साधक ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने देखा कि मेरी शंका अब मुझ पर हावी नहीं होती। मैं अब इसे स्वीकार कर पा रहा हूँ। मैंने यह भी समझा कि शंका एक अस्थायी भावनात्मक स्थिति है जो मुझे बदलने से रोकती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने सही समझा। स्वीकार्यता ही शंका को समाप्त करती है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो और इसे अपने से जोड़कर नहीं रखते, तो यह स्वतः ही गायब हो जाती है। अपने जीवन में शंका को एक उपदेश के रूप में लो जो तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। साधक ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। उसे अब समझ में आ गया था कि शंका का हल खुद को समझने और स्वीकार करने में है। वह अब जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर सकता था। इस कहानी के माध्यम से यह समझने में सहायता मिलती है कि जीवन में शंका का स्थान क्यों है और कैसे आत्मचिंतन, ध्यान और स्वीकार्यता के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। कहानी बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से शांति और संतोष का मार्ग दिखाती है।